हेलो दोस्तों, आपको कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो कविता संध्या सुंदरी और तुरती पत्थर को देखेंगे। इससे पहले हम निराला जी के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को बंगाल के महिषादल में हुआ था। उनके पिता राम सहाय त्रिपाठी थे। अन्याय, अत्याचार, संकीर्णता के प्रति वे सदा विद्रोही बने, परंतु वे अत्यंत संवेदनशील कवि थे। करुणा, क्रोध, आत्मसम्मान और विनम्रता, कठोरता और अतिशय कोमलता आदि विरोधी प्रवृत्तियों के संयोग से उनका अत्यंत जीवंत और आकर्षक व्यक्तित्व निर्मित हुआ था। केवल छायावाद के ही नहीं, हिंदी काव्य के प्रमुख ओज गुण संपन्न कवियों में निराला का स्थान महत्वपूर्ण है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। खड़ी बोली को सशक्त बनाने वाले में निराला का योगदान महत्वपूर्ण है। समन्वय तथा मधुबाला के संपादक के रूप में निराला जी ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ किया था। निराला जी की प्रमुख कविताएं हैं जूही की कली, पंचवटी, विधवा भिक्षुक, बादल गीत, तुम और मैं, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, स्वरस्मृति, बादल गरजो, वन बेला, बादल राग आदि। निराला जी की प्रमुख काव्य है अणिमा, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, बेला, नैपत्ति, आराधना आदि। उनके रचित उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चूटी की पकड़, चमेली। निराला की कहानी संग्रह है चतुरी चमार, लीली, सखी, सुकुल की बीबी आदि। जीवनी संग्रह है नाना प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। इसके अलावा निराला जी के नाम के अनेक निबंध, रेखाचित्र, अनुवाद ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य को बलिष्ठ बनाया है। इन महान व्यक्ति का निधन 1961 में हुआ था। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में संध्या सुंदरी और तुरती पत्थर कविता है। संध्या सुंदरी कविता में निराला प्रकृति में नारी को व्याप्त देखते थे। उनके लिए प्रकृति एक प्रेयसी थी जो उन्हें अपने अमूर्त आकर्षण द्वारा पग पग पर प्रेरणा प्रदान करती थी। इस कविता में निराला ने संध्या को एक परी के रूप में चित्रित किया है जो धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरती चली आ रही है। तिमिर इसका अंचल है। सुंदरी की गंभीर मुद्रा संध्याकालीन प्रकृति की निस्तब्धता को ध्वनित करती है। उसकी गति निस्तब्ध है। अगली कविता है तोड़ती पत्थर। इस कविता में एक मजदूरनी की अवस्था का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि वह पत्थर तोड़ रही थी। उसे पत्थर तोड़ते हुए इलाहाबाद के पथ पर देखा। वहां पर कोई भी छायादार वृक्ष नहीं था। उसका शरीर कृष्ण वर्ण का था। यौवन पूर्ण संगठित था। आंखें झुकी हुई थी। धूप पड़ रही थी। गर्मियों के दिन थे। सूर्य अपने जलती हुई रूप में प्रकट हो रहा था। लू चल रही थी। जब मैं उसको देख दिया तब वह मुझे कातर की दृष्टि से देखा। एक क्षण के बाद वह कांप उठी जिससे वह कह दिए थे कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। चलो इस कविताओं से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। निराला ने संपादन किया था किस पत्र का? समन्वय, बागर्थ, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समन्वय। निराला का काव्य संग्रह है चमेली, सन किरण, लोकायतन, कुकुरमुत्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निराला का काव्य संग्रह है कुकुरमुत्ता। निराला का देहावसान हुआ था कब? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर 1961। तुरती पत्थर कविता कब लिखी गई थी? तुरती पत्थर कविता 1935 में लिखी गई थी। कवि ने उसे पत्थर तोड़ते हुए देखा। किसे? अपने नौकर, मजदूर, नौकरानी, मजदूरिन।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कवि ने मजदूरिन को पत्थर तोड़ते हुए देखा। मजदूरिन के हाथ में क्या था? कट्टा, ढाल, भारी हथौड़ा, तलवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मजदूरिन के हाथ में भारी हथौड़ा था। सामने तोरुमाली का अट्टालिका प्रकार का तात्पर्य है समाज में परिस्थितियों को जगाना, समाज में पूंजीपतियों के बारे में बोलना, शोषित वर्ग को प्रताड़ित करना, समाज की आर्थिक विषमता को उजागर करना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। समाज की आर्थिक विषमता को उजागर करना। लू का अर्थ है गर्म हवा, ठंडी हवा, तमतमाती धूप, चिंगारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लू का अर्थ है गर्म हवा। झुलसाती हुई लू और जलाती हुई भूं में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें किस ऋतु का यथार्थपरक चित्रण हुआ है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें ग्रीष्म ऋतु का यथार्थपरक वर्णन हुआ है। मजदूरिन के माथे से क्या नीचे गिर पड़ी? लकड़ी, पसीने की बूंदी, टोकरी, टोपी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मजदूरिन के माथे से पसीने की बूंदी नीचे गिर पड़ी। इसमें यथार्थ को कठोरतापूर्ण शैली में चित्रित किया गया है, परंतु इसमें क्या छिपा है? आनंद, प्रकाश, व्यंग्य, अनुभूति। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, व्यंग्य। अगला प्रश्न है जो मार खाई रोई नहीं से कवि का क्या भाव व्यंजित होता है? मजदूरों की शंका कार्य न करना, मार खाकर रोक के काम छोड़ना, कर्तव्य से दूर हटकर मार खाना, मजदूर वर्ग की असहायता में कर्तव्य पथ पर अड़िग रहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मजदूर वर्ग की असहायता में कर्तव्य पथ पर अड़िग रहना। कवि ने संध्या सुंदरी में संध्या के समय को किसके रूप में चित्रित किया है? पुरुष, प्रातः समय, रूपसी, कविता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूपसी के रूप में चित्रित किया है। हृदय राज्य की रानी कौन है? एलिजाबेथ, संध्या सुंदरी, महारानी विक्टोरिया, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हृदय राज्य की रानी है संध्या सुंदरी। अगला प्रश्न है संध्या सुंदरी धीरे धीरे पृथ्वी पक्ष पर उतर रही है। एक माँ की तरह, सामान्य नारी की समान, एक लता की भांति, परी के समान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। संध्या सुंदरी धीरे धीरे पृथ्वी पक्ष पर उतर रही है, एक परी के समान। उस समय वातावरण कैसा रहता है? शांत, कोलाहलपूर्ण, अशांत, अंधकार, प्रकाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शांत। उस समय वातावरण शांत रहता है। आकाश में चमक रहा था क्या? सूर्य, चांद, एक तारा, कोई नहीं। आकाश में चमक रहा था एक तारा। तारा कहाँ गूंथा हुआ लग रहा था? काले बादलों में, काले काले धुंधराले बालों में, तारों के समूह में, सफेद बालों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। काले काले धुंधराले बालों में तारा गूंथा हुआ लग रहा था। कौन कोमलता की कली के समान है? सुबह का प्रकाश, संध्या का नक्षत्र, संध्या सुंदरी, तारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संध्या सुंदरी कोमलता की कली के समान है। इसने प्रकृति का क्या किया गया है? अमानवीयता, मानवीकरण, सौंदर्य, प्राकृतिकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसने प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही थी? पेड़, धरती, छत, आकाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आकाश से उतर रही थी। संध्या सुंदरी की सखी कौन थी? अंधकार, प्रकृति, नीरवता, कर्कशता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरवता।
संध्या सुंदरी की सखी निरप्ता थी। संध्या सुंदरी आकाश से कैसे उतर रही थी? छाया जैसी, प्रकाश की भांति, पंख फैलाती हुई, खिलती हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छाया जैसी। संध्या सुंदरी आकाश से छाया जैसी उतर रही थी। सांझ सरोवर में कौन सोती है? दिन, रात, लड़की, संध्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संध्या। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कैसे प्रतीत होती है? तरंगिनी की भांति, साधारण पक्षी की भांति, मदिरा की नदी बहती हुई, नद नदी की भांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदिरा की नदी बहती हुई। अनुराग किससे बढ़ता है? भक्ति विहीन कार्य से, अनुराग भरे व्यवहार से, स्नेह न करने से, श्रद्धा से। अनुराग अनुराग भरे व्यवहार से बढ़ता है। संध्या एक क्या है? नायिका, नन्ही सी, नायक, प्रकाशित रेखा। संध्या एक नायिका है। अगणित का अर्थ है गणितज्ञ, जिसकी गिनती न हो सके, गणित न करने वाला, जिसकी गिनती हो सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसकी गिनती न हो सके उसे कहते हैं अगणित। अनुराग कब बढ़ जाता है? सुबह, दोपहर में, मध्य रात्रि को, पूरी रात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य रात्रि को अनुराग बढ़ जाता है। परी सी, अलस्ता की सी, छां सी में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, अनुप्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपमा। धीरे धीरे में अलंकार है पुनरुक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा। धीरे धीरे में कौन से अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। अनुराग राग में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, उपमा, श्लेष, अनुप्रास। इसमें अनुप्रास अलंकार है। दिवसावसान का अर्थ है रात्रि का अंत होना, दिवस के समाप्त होने का समय, कड़ी धूप का समय, दिवस आरंभ का समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिवस के समाप्त होने के समय को क्या कहते हैं? दिवसावसान। शांत सरोवर जिस पर संध्या सुंदरी सोती है वह किससे युक्त है? पेड़ों से, पत्रों से, फूलों से, कमलिनी दल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कमलिनी दल से युक्त है। संध्या सुंदरी कविता है किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संध्या सुंदरी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। संध्या सुंदरी कविता ने कवि ने प्रकृति का क्या किया है? वर्णन, गुणगान, मानवीकरण, कुछ नहीं। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? संध्या सुंदरी, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, अनामिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला की पहली काव्य रचना है जूही की कली। संध्या की कली का रचयिता है सुमित्रानंदन पंत, राजकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निराला। संध्या सुंदरी की रचयिता है निराला और जूही की कली की रचयिता भी है निराला। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोकगीत कौन सा है? प्रेयसी, सुरस्मृति, रेखा, अनामिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोकगीत है सुरस्मृति। महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन। इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण की उपाधि के नाम से जुड़ा जाता है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी,
रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके नवीन छंद को देखकर स्वर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? अज्ञेय, निराला, जगदीश, धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला के नवीन छंद को देखकर स्वर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया। कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? निराला, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। कुकुर मुत्ता निराला जी की रचना है। मुक्त छंद की प्रथम रचना किस कवि ने रची? अज्ञेय, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। मुक्त छंद की प्रथम रचना निराला ने लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? कुकुर मुत्ता, परिमल, अनामिका, अर्चना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनके बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता है कुकुर मुत्ता। किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला ने मैंने मैं शैली अपनाई का दावा किया। परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? निराला, जगदीश गुप्त, दिनकर, मुक्तिबोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परिमल और अनामिका का रचयिता है निराला। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? निराला, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है निराला। जूही की कली किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तुरती पत्थर कविता है, एक गीत, एक प्रगीत, नाटक, काव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुरती पत्थर कविता है एक प्रगीत। निराला जी ने पत्थर तोड़ने वाली को कहाँ देखा था? इलाहाबाद के किसी पद पर, लखनऊ के पद पर, प्रयाग के पद पर, कानपुर के पद पर। इसका सही आंसर है इलाहाबाद के किसी एक पद पर निराला जी ने पत्थर तोड़ने वाली को देखा था। मजदूरनी पत्थर तोड़ने का काम क्यों करती थी? शौक से, पैसे कमाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेट की भूख मिटाने के लिए मजदूरनी पत्थर तोड़ने का काम करती थी। तुरती पत्थर कविता में किस बात की अभिव्यक्ति हुई है? प्रगतिवादी चेतना, प्रयोगवादी चेतना, दोनों, दोनों ही नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुरती पत्थर कविता में प्रगतिवादी चेतना की बात की अभिव्यक्ति हुई है। तुरती पत्थर के कवि है त्रिलोचन, दिनकर, पंत, निराला। तुरती पत्थर के कवि हैं निराला। निराला का जन्म कब हुआ था? निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। निराला का जन्म स्थान था बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। उनका जन्म स्थान था बंगाल। निराला के पिता के नाम है रामानुज त्रिपाठी, केदारनाथ त्रिपाठी, पंडित रामसहाय त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निराला के पिता है पंडित रामसहाय त्रिपाठी। निराला की विशेष रुचि थी संगीत में, कुश्ती में, सितार वादन में, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। निराला की विशेष रुचि थी संगीत में और कुश्ती में। कवि निराला की पत्थर तोड़ती पत्थर एक गरीब मजदूर की कौन सी कथा का दर्शन है? व्यथा कथा, सुख, शांति, पीड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवि निराला की तोड़ती पत्थर एक गरीब मजदूर की व्यथा कथा की दर्शन है। मजदूरी अपने किस काम में पूर्ण तन्मयता से व्यस्त है? अच्छे, कठोर, श्रम साध्य, कठिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मजदूरी
अपने श्रम साध्य काम में पूर्ण तन्मयता से व्यस्त है। अगला प्रश्न है, कवि ने तोड़ती पत्थर में मजदूरी का सुंदर क्या प्रस्तुत किया है? वर्णन, चित्रण, व्याख्या, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कवि ने तोड़ती पत्थर में मजदूरी का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तोड़ती पत्थर में किसका सजीव चित्रण है? आर्थिक विषमता, राजनीति, धन, वित्त। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। तोड़ती पत्थर में आर्थिक विषमता का सजीव चित्रण है। निराला मुख्यतः किससे कवि है? प्रयोजकवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, व्यवहारवाद। निराला मुख्यतः छायावादी कवि है। निराला में शोषकों के अत्याचार को क्या किया है? वर्णित, चित्रित, उजागर, प्रत्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निराला ने शोषकों के अत्याचार को उजागर किया है। उनकी पुत्री का नाम क्या था? क्या थी? सरला, शारदा, सरस्वती, सरोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरोज। उनकी पुत्री का नाम थी सरोज। तोड़ती पत्थर कविता किस शब्दों से शुरू हुई है? ओह, यह, मैं, हम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओह। तोड़ती पत्थर कविता वह शब्द से शुरू होती है। यह कविता किस शब्द पर समाप्त होती है? हम, मैं, वह, यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह कविता मैं शब्द पर समाप्त होती है। चिनगी का अर्थ क्या है? चिनगारी, चीनी, चीन, कोई नहीं। चिनगी का अर्थ है चिनगारी। शिकर शब्द का अर्थ क्या है? पानी, झंकार, पसीना, आंसू। शिकर शब्द का अर्थ है पसीना।